नमस्कार, भारतीय निवेशक परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो ये 2023 का आप कह सकते हैं कि पहला वीडियो है जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो पिछला वीडियो था वो आपने देखा ज़रूर, 1 जनवरी 2023 को था, लेकिन वो रिकॉर्ड जो है 31 दिसंबर 2022 को किया गया था। तो ये आप देख पा रहे हैं, डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। डॉलर इंडेक्स के चार्ट में आप देखें तो ये अगर हम आरंभ से देखें तो ये 2 जनवरी है और उस दिन कुछ खास मूव नहीं है। उसके अगले दिन अगर आप देखें तो ये बड़ी सी कैंडल है, 1.15% है ना, तो 1.19 अप मूव आया। उसके अगले दिन कुछ खास 0.4% डाउन मूव। उसके अगले दिन एक फिर 0.85% का अप मूव आया। फिर उसके अगले दिन ये गया तो ऊपर, लेकिन उसके बाद एक हैवी करेक्शन आया। तो अगर आप इसमें देखें तो आपको मिलेगा कि पिछले सप्ताह डॉलर इंडेक्स ने एक प्रयास किया है ऊपर आने का, और इसका असर हमने देखा है इक्विटी मार्केट्स में बुरा रहा है, क्योंकि हम अभी तक ये सीख चुके हैं कि जो डॉलर इंडेक्स है उसका जो कोरिलेशन है वो इक्विटी मार्केट से निगेटिव है। और अगर आप देखें तो ये शुक्रवार के दिन जो है इसमें काफ़ी जो है एक प्यूकिंग टाइप का आप देखें तो जो है सिनेरियो रहा है। ये ओपन हुआ यहाँ पे, फिर हाई बनाया ऊपर जाके, लेकिन क्लोज हुआ प्रीवियस डे के भी नीचे है ना। तो ये बहुत आप कह सकते हैं कि बेरिश कैंडल है। तो डॉलर इंडेक्स ओवरऑल अगर आप देखें, अगर हम मंथली चार्ट की बात करें तो इसमें आपको दिखेगा कि ये जो है सपोर्ट के लेवल पे है। इसका नीचे आना यहाँ से बहुत आवश्यक है इक्विटी मार्केट्स को अच्छा करने के लिए। तो उसके लिए हमको यहाँ पे इसके ऊपर नज़र बना के रखनी पड़ेगी। अब अगर इसको हम देखें कि भाई जो आपका डॉलर इंडेक्स का इंट्राडे का चार्ट है उसको अगर हम देखें तो यहाँ हमको दिखता है कि भाई इसमें एक ये देखिए अच्छा खासा करेक्शन है ना। तो डॉलर इंडेक्स अभी तक के जो सिग्नल है इसमें हो सकता है कि एक आध बाउंस आ जाए, उसके बाद फिर एक स्ट्रक्चरल डिक्लाइन फिर से कंटिन्यू हो, तो वो आपको देखने को मिल सकता है। अब आज हम पहले डाव जोन्स की बात करें अमेरिका मार्केट में, उसके पहले हम जो है ग्लोबल मार्केट्स देखना चाहेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डैक्स से, जो कि जर्मनी की मार्केट का इंडेक्स है। तो अगर आप डैक्स को देखें तो आपको दिखेगा कि ये जो है ग्रीन लाइन के ऊपर आ चुका है, मैजिकल ग्रीन लाइन के ऊपर आ चुका है। और मंथली चार्ट अगर हम देखें तो हम आपको दिखाई पड़ेगा इसमें कि जो है मंथली इज एक्चुअली टू बिग, सो लेट्स मूव टू वीकली। तो वीकली में अगर आप देखें तो ये जो टॉप आउट हुआ था वो जनवरी 2022 में हुआ था, और उसके बाद से अगर आप देखें तो ये लोअर लो बनाता रहा है। और ये जो लास्ट लो बना है वो अक्टूबर में बना है, वो जो कोइंसिडेंटली जो है वो जून 2020 के लो के करीब है। उसके बाद से ऊपर आके ये जो है यहाँ पे ब्रेकआउट की कोशिश हो सकती है। तो अगर आप देखें तो ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये हेड है और ये दोनों उसके शोल्डर है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो आपको जो है ये मार्केट प्रीवियस हाई के करीब में दिखाई पड़ सकती है। जर्मनी के बाद आइए बात करते हैं फ्रांस की, जिसका इंडेक्स है CAC। तो अगर हम देखें तो ये है फ्रांस का इंडेक्स। इसमें भी अगर आप देखें तो इसकी भी जो स्थिति है वस्तुतः वो वैसी ही है, बस एक डिफरेंस है। उसका डिफरेंस ये है कि ये जो नवंबर जुलाई जून इधर 2020 के जो लो थे उससे बहुत ऊपर है। तो आप ये यहाँ का जो अभी का स्ट्रक्चर है वो सेम है। इसमें थोड़ा सा फ्रांस की मार्केट ने आप कह सकते हैं कि जब गिरी तो वो कम गिरी, और जब उठी तो वो जो है थोड़ा सा आगे चल रही है जर्मनी की मार्केट से। अब इसके बाद अगर आप बात करें तो यूके की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो इंडेक्स है वो FTSE है, राइट। ये अगर हम देखें तो ये मार्केट जो है इसका अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट देखने की कोशिश करें तो आपको दिखेगा कि इसमें जो है ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर टाइप का ब्रेकआउट होने वाला है, जो कि 5 साल पुराना है। तो 4-5 साल पुराने इंडेक्स में ऐसे ब्रेकआउट ये जनरली जो है अच्छा मूव देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये चार्ट जो है रिलेटिवली बाकी जो जर्मनी और फ्रांस की मार्केट है उनसे भी बेहतर है, तो ऐसा आप पाएंगे। तो आप देखें ये जो 3 हमने देखे अभी तक इंडेसेस, ये जो है रशिया यूक्रेन वॉर से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड थे, जर्मनी, फ्रांस और यूके। अब अगर आप देखें नैस्डैक 100 की अगर आप बात करें तो वो तो बहुत बुरी तरीके से पिटा हुआ है, तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा कहने के लिए नहीं है, है ना।
तो ये इनकी पिटाई चालू है। हो सकता है बॉटम बन गया हो, नहीं बन गया हो, वो अभी उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि देखिए जो बॉटम और टॉप की एक्टिविटी होती है ना, ये आपको हिंडसाइट में ही पता चलती है कि अब टॉप बन गया, अब बॉटम बन गया। जब बॉटम बन रहा होता है, टॉप बन रहा होता है, फिर उसमें बहुत सारा गेस वर्क जो है इन्वॉल्व होता है, उसको जो है कहना वैसे थोड़ा मुश्किल होता है। अब देखिए वैसे ये नैस्डैक जो है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल पे है ना। आइए आप बात करते हैं डाव जोन्स की। तो अगर हम डाव जोन्स देखें तो ये आप देखें तो ये जो है इसमें भी वही स्ट्रक्चर है ना, लोअर लो बनते चले गए हैं सितंबर तक, है ना, अक्टूबर तक। और फिर यहाँ पे आप देखें तो ये थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर इस ट्रेंड लाइन पे, अगर ये नया हाई इधर बना दे, इधर ये स्विंग हाई क्रॉस कर दे, तो आप समझ जाइए कि ये जो है अप साइड में मोमेंटम जो है, जो वैल्यू और जो पुराने टाइप के बिजनेसेस हैं उसमें जो है आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। तो अगर आप डाउ जोन्स की बात करें तो ये जो है यहाँ से अच्छा प्रतीत होता है ना। ये स्विंग हाई क्रॉस कर जाए एक बार तो फिर एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। जो हांगकांग का जो सिंबल है, अब वो मुझे हैंग शेंग करके कुछ है, I'll have to see। अब देखिए ये जो है पता नहीं यही है या नहीं है, लग तो यही रहा है, नहीं ये नहीं है। हैंग शेंग जो है सिंबल है हांगकांग के इंडेक्स का, बट वो ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है, चले जाने दीजिए। तो हांगकांग का जो मार्केट है उसमें अभी लो से जो है एक अच्छा खासा रैली दिखा है ना। तो उसमें हैंग सेंग का एक्चुअली जो है ETF भी अवेलेबल है, तो इंडिया से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें। चाइना की मार्केट जो है मोरलेस कुछ कर नहीं रही है, वहीं पे घूम रही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है। तो आइए बात करते हैं इंडियन मार्केट की। तो इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें तो पहले हम जो है देखना चाहेंगे कि जो है इंटरनल्स कैसे हैं। तो अगर इंटरनल्स की हम बात करें तो इंडिया मार्केट में आपको साफ साफ दिखाई देगा कि भाई जो सोमवार था वो बहुत अच्छा था, उसके बाद चीज़ें जो है ख़राब हो गई, और मंगलवार जो है सबसे ख़राब दिन था ना। और उसके असर आप देखेंगे तो ये जो 20 DMA से ऊपर वाले स्टॉक हैं उनकी संख्या बहुत तेज़ी से घटती गई और वो 600 के करीब पहुंच गई। तो जो बैलेंस है वो बेयर्स के साइड में हो गया। अब 50 DMA के ऊपर जो स्टॉक है वो भी बहुत तेज़ी से घटते गए। तो इंटरनल जो है अगर आप देखें तो वो जो एक अप साइड में चीज़ें आ रही थी, है ना, दिसंबर का जो आखिरी सप्ताह था, वो अब थोड़ा सा वापस से डावाडोल की स्थिति में। मंथली अगर आप चार्ट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है। वजह उसकी है क्योंकि अभी ये मंथ स्टार्ट ही हुआ है। वीकली अगर आप चार्ट देखें तो ये बहुत साफ साफ आपको दिख रहा है इनसाइड कैंडल बनी हुई है। तो मेन जो रन आएगा वो 250 के ऊपर इधर आएगा, और अगर नीचे आता है तो 17,790 के नीचे आना पड़ेगा, फिर आपको एक दिखेगा। लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो नीचे आएंगे भी तो ये ट्रेंड लाइन आपको फिर भी सपोर्ट देगी। तो ये कुछ आपका निफ्टी के रवैया। अब अगर ये आप देखें तो सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर है। मंडे को शायद ओपनिंग अच्छी होनी चाहिए और ऐसा आपको दिखता है क्योंकि ये लास्ट में शॉर्ट कवरिंग हुई थी। तो अगर आपको ये यहाँ से मंडे को अच्छी शुरुआत मिल जाती है तो फिर वो आप भुना सकते हैं कि जो है यहाँ से बॉटमिंग आउट का प्रोसेस स्टार्टेड। अब देखिए ये जो है बहुत स्टीप डाउन मूव रहा है ना। तो अगर आप देखें तो ये अब वो डिपेंड करता है कि आप क्या ट्रेड करना चाहते हैं। ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हैं, ऑप्शन में भी किस तरीके से ट्रेड करना चाहते हैं, इंट्राडे क्या कर रहे हैं ना, तो वो सब चीज़ें आपको देखना है। बट अगर आप ये लो नहीं तोड़ रहे हैं तो ये संभावना है कि आप जो है ये 17,950 के ऊपर आप एक बार सस्टेन करेंगे तो फिर आप चीज़ें यहाँ से अच्छी दिखेंगी। और फिर जो मेन है वो हमने बताया कि भाई आपको जो है 18,250 ये वाला लेवल क्रॉस करना पड़ेगा। तो अगर आपको पोजिशनली बुलिश होना है तो ये वाले लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी चीज़ें बनेंगी। बट अभी आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म में बात करें तो ये बॉटमिंग आउट टाइप का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ से आपको ये देखना है कि क्या ये 17,950 क्रॉस करता है, क्योंकि ये क्रॉस करेगा तो ये आप कह सकते हैं कि एक नया स्विंग हाई बनेगा। और फिर उसके बाद जो करेक्शन है वो इस लो को ना ब्रीच करें तो आपको एक हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर मिल जाए, जो कि डाव थ्योरी जो है क्लासिकली अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको ऐसा मिलता है। आइए आप बात करते हैं बैंक निफ्टी पे। तो अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें
तो मंथली चार्ट अगर हम ओपन करें तो इसमें भी कुछ बहुत कहने के लिए नहीं है। वीकली चार्ट देखें तो इसमें आप देखें ये जो है इनसाइड कैंडल बनी है, बस ये कि ये थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग है ना। तो इसमें भी वही है कि अगर आप ब्रेक करें तो फिर कुछ दिखेगा। ये देखिए ज़्यादा स्ट्रांग इन द सेंस ये है ये करीब नहीं आ पाया ना, उसमें आपने देखा था कि वो करीब आ गया था ना। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी सिनारियो वही है कि आपको अगर जो मेन रन चाहिए तो 43,620 के आसपास को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी आपको एक अच्छा रन देखने को मिलेगा। तो अगर आप ये 15 मिनट का चार्ट देखें तो इसमें ये मैंने वो ट्रेडिंग के लिए जो है प्लॉट किए होंगे ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो ये जो है यहाँ पे एक जो है बॉटमिंग आउट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, लेकिन आप ये जो है जब तक आप 43,400 नहीं क्रॉस करते हैं ना, तो ये आपको क्रॉस करना पड़ेगा 43,400। जब एक बार ये क्रॉस हो जाएगा और फिर उसके बाद जब एक डिप तो आएगा, मार्केट एक दिशा में तो जाता नहीं ऊपर नीचे, तो जब डिप आएगा तो वो जो है फिर इस लो को ब्रीच ना करे, है ना। तो ऐसा अगर होगा तो फिर थोड़ी सी आपकी बात बनेगी, लेकिन पोजिशनली अगर आपको लॉन्ग करना है तो ये 43,600 आपको क्रॉस करना पड़ेगा, तभी कोई बात बनेगी, वरना आपको थोड़ा सा यहाँ पे और ज़्यादा पेन देखना पड़ेगा। देखिए 2023 थोड़ा सा कैसा होगा, 2-3 महीने डावाडोल हो सकता है, लेकिन जब सारे लोग एक ही व्यू के हों और सब ऑलरेडी पोजीशन ले चुके हैं एक ही व्यू के हिसाब से, तो फिर उसमें कितना स्थिति बदलेगी, क्या असर आएगा, वो कहना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर सारे लोगों को पता है कि प्रॉब्लम आएगी ही, तो जनरली प्रॉब्लम नहीं आती, तो उसका भी ध्यान रखें। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा आप ये जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने मित्रों और जो बाकी लोग जो मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं उन तक जो है अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाते रहें। जुड़ने के लिए आभार, नमस्कार।